सो आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिए इब्रानियों की किताब नए नियम में से, और इसका 5 अध्याय और इसका 12 पद। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। बस, हालेलुया। देखिए कितना सुंदर वचन है। प्रभु का वचन कहता है, समय के विचार से अब तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। ये प्रभु का वचन आप लोगों को बोल रहा है, और विशेषकर उन लोगों को बोल रहा है जो हमारे चर्च में पुराने लोग हैं, जिन्हें कई साल हो गए हैं। ये वचन उनके लिए नहीं है जो बिल्कुल नए नए हैं, 1 सप्ताह हुआ है आते हुए, 2-4 सप्ताह हुए हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो कई साल हो गए हैं। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए था? गुरु। बताइए कितनी बड़ी बात कहता है पौलुस। कहता है तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर का वचन आदि से शिक्षा फिर से सिखाए? यानी शुरुआती बातें दोबारा से क्या सिखाए कोई तुम्हें? अब तक समय के अनुसार, यानी आपको समय हो गया है साल भर का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। हमारे चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुराने हैं, जिन्हें 2 बजे वाली सभा में आना चाहिए, परंतु वो सुबह वाली सभा में आते हैं। 9 बजे वाली सभा में, 11 बजे वाली सभा में आते हैं। मैं बहुत सारे पुराने लोगों की शक्लें देख रहा हूँ। मैं खड़ा कर सकता हूँ, परंतु मुझे खड़ा करते हुए शर्मिंदगी नहीं आपको दिलानी है, पर मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। जो सुबह वाला जो संदेश है, 9 बजे वाला और 11 बजे वाला, वो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नए लोग हैं, जिन्हें मैं बड़ी सरलता से नई नई शिक्षा उन्हें मैं सिखाता हूँ, नई नई बातें सिखाता हूँ। परंतु जो पुराने लोग हैं, जिन्हें काफ़ी समय हो गया है, उनको 2 बजे वाली शिक्षा में आना चाहिए, क्योंकि अब वो सियाने हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। उन्हें नई नई बातें फिर से नहीं सीखनी, नई नई बातें फिर से नहीं सीखनी। आप भी अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजते हैं। आपका बच्चा भी हो सकता है 10th में पढ़ाई कर रहा हो, 10वीं पढ़ाई कर रहा हो, और आप अगर अपने बच्चे को किसी टीचर के पास ट्यूशन के लिए भेजें और उनका वो टीचर उन्हें दोबारा से वो ABCD सिखाए, तो आपका बच्चा आके आपको बोलेगा कि मम्मी पापा आप उस टीचर के पास भेज रहे हैं, वो 10th का सिलेबस तो मुझे पढ़ा ही नहीं रहा, वो तो छोटी छोटी बातें सिखा रहा है, CAT कैट, RAT रैट, ये सिखा रहा है मुझे, बॉय सिखा रहा है, बॉल सिखा रहा है, मुझे ये सिखा रहा है, ABCD सिखा रहा है, तो मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहा है। तो आप क्या कहोगे? नहीं बेटा टीचर बहुत अच्छा है, तुम जाते रहो। क्या कहोगे? क्या बोलोगे? बोलो, क्या बोलोगे? कि भाई वो टीचर सही, तुम तो बड़े हो गए हो, सियाने हो गए हो, तुम्हें तो 10वीं वाली क्लास की शिक्षा लेनी चाहिए, तुम्हें वो पहली क्लास, दूसरी क्लास की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, है ना? ऐसे ही जो पुराने लोग हैं, उन्हें भी 2 बजे वाली सभा में आकर सीखना चाहिए, क्योंकि जो ये संदेश सुन रहे हैं ना, वो ये अपने जीवन में कई बार सुन चुके हैं, कई बार प्रचारकों से सुन चुके हैं, मुझसे सुन चुके हैं, और मैं आपसी बातचीत में मैं उन्हें बता चुका हूं, पर फिर आते हैं, फिर वो सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने समय अनुसार चलते हैं। हमें सुबह वाला समय सूट करता है, 9 बजे वाला। 9 बजे वाले में आएंगे, 11 बजे फ्री हो जाएंगे, फिर सारा दिन खाली रहता है। वॉशिंग मशीन लगाएंगे या सो जाएंगे, या कहीं रिश्तेदारी में जाना होगा तो चले जाएंगे। पर 2 बजे वाली सभा में जाएंगे, दिन खराब हो जाएगा, न इधर के न उधर के।
2 बजे वाली सभा में जाएंगे, 4 साढ़े 4 बजे चर्च लग जाएगा, कहीं आ जाने के मतलब के नहीं रहे, नींद भी पूरी नहीं होगी। सुबह का अच्छा है, सुबह हम फ्री हो जाएंगे। कई लोग ये सोच के आते हैं धूप बहुत हो रही है, सुबह जाओ, ठंडे ठंडे पे चले जाओ, ठंडे ठंडे में आ जाओ। अगर ठंडे ठंडे में आप सोचोगे ना तो ठंडा ही जीवन रह जाएगा। हालेलुया। समय अनुसार मत चलो, आप वो चलो आप किस श्रेणी में आते हो। आपको ये चाहिए कि आप परमेश्वर का वचन को सीखें, जानें। मैं इस बात पर आपको बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं बिना परमेश्वर के वचन के सीखे बगैर आप प्रभु से आशीष पा ही नहीं सकते। ये एक आत्मिक रूल है, आत्मिक नियम है। मैं प्रारंभिक दिनों में आपके लिए प्रार्थना करूं, प्रभु आपको चंगा कर देगा, आपकी बीमारी को दूर कर देगा, किसी पे दुष्ट आत्मा होगा उसका बंधन टूट जाएगा। हो सकता है आप पहली बार आए, आपको प्रभु नौकरी का आशीष दे दे। वो प्रभु इसलिए करता है ताकि प्रभु अपने नाम के निमित्त ये दिखाना चाहता है कि देखो मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं, मुझ पे भरोसा करो। परंतु वो ये हर बार नहीं चलेगा। जब एक छोटा बच्चा होता है तब वो दूध नहीं पी सकता, वो खाना नहीं खा सकता, तब माँ उसको पकड़ के अपने स्तन में लगाती है या कटोरी चम्मच से उसे दूध पिलाती है, क्योंकि बच्चा खुद नहीं ले सकता। पर अब बच्चा बड़ा हो रहा है, अब माँ बाप उसे खुद सिखाते हैं, प्लेट में खाना डाल के चम्मच पकड़ना उसके हाथ में सिखाते हैं ताकि तुम खुद अब खाना खाने लगो। हालेलुया। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ पहले वाला व्यवहार नहीं करती, जैसे वो पहले दिन का बच्चा था, 2 हफ्ते का बच्चा था तो वैसे उसे दूध पिलाया करती थी, अब वो वैसा नहीं पिलाएगी सारी जिंदगी। समझ पा रहे हैं ना? तो शुरू में जब माँ का आहार बच्चे के लिए जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा कुछ भी पचाने लायक नहीं होता। उसका लीवर छोटा, किडनी छोटी, उसके तमाम ऑर्गन छोटे, आंतें छोटी। पृथ्वी पे पहली बार आया है बच्चा, पृथ्वी का हर एक मौसम उस बच्चे के लिए पहला है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, ना ठंडी, ना गर्मी, ना बरसात। पृथ्वी के लिए धीरे धीरे वो अनुकूल होने लगता है बच्चा। तो धीरे धीरे वो बच्चा दूध पीता है और धीरे धीरे जब 6 महीने के आसपास होने लगता है तब उसे ठोस आहार देने लग जाते हैं, उबला आलू देने लग जाते हैं, केला देने लग जाते हैं, उबले चावल देने लग जाते हैं, धीरे धीरे दाल का पानी देने लग जाते हैं। फिर और बड़ा होता है, धीरे धीरे अब उसे सेरेलैक दिया जाता है, सेरेलैक 1, सेरेलैक 2 दिया जाता है। फिर बच्चा बड़ा होता है और ठोस खाना उसे देने लग जाते हैं, और 1 साल का होते होते तो वो सब कुछ खाने लग जाता है। हालेलुया। धीरे धीरे उसके अनाज, उसके भोजन में तब्दीली होती जाती है। समझ पा रहे हैं ना? पर जो पुराने लोग हैं वो तो आ रहे हैं तो वही वो दूध पी रहे हैं, वो आ रहे हैं वो तो वही सेरेलैक ले रहे हैं। वचन में लिखा है कि प्रभु का वचन कहता है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि की शिक्षा फिर से सिखाए और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। तुम्हें अन्न के बदले क्या चाहिए? यानी ये शारीरिक खाने की बात नहीं हो रही, ये आत्मिक बात हो रही है। ये आत्मिक चीज को सिखाया जा रहा है शारीरिक चीज का उदाहरण देकर। पौलुस बोलते हैं, वो भी अपनी कलीसिया में इस बात को देखते हैं कि लोग आशीषों के पीछे जा रहे हैं। प्रभु हमें चंगा कर दे, हमें धनी बना दे, हमें आशीषित कर दे। ये पौलुस की कलीसिया में, पौलुस के चर्च की भी समस्या है ये, जो आज मेरे चर्च की समस्या है। लोग आशीषों के पीछे भागते हैं, परंतु वो इस नियम को भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष किस ग्राउंड पे देता है, किस आधार पे देता है वो हमें। और वो जो कुछ भी हमारे जीवन पे करेगा ना, वो अपने वचन के अनुसार ही करेगा, ये जान लो। प्रभु अपना वचन में कहता है कि लोगों को मेरा ज्ञान ना होने से, मेरा वचन का ज्ञान ना होने से मेरे लोग नाश हो गए। मेरे लोग क्या हो गए? मेरा वचन का ज्ञान ना होने से। मैं अपने चर्च में हर तरह की शिक्षा देता हूं, उद्धार के बारे में बताता हूं,
प्रार्थना क्या है, प्रार्थना करने के बताता हूँ। लूसीफर के बारे में बताता हूँ। धन की आशीषों के ऊपर मैं प्रचार में बताता हूँ। अभिषेक के ऊपर बताता हूँ। आत्मिक पिता के ऊपर मैं बताता हूँ। अभी दोपहर वाली सभा में एक नया विषय में प्रचार करूँगा, कल पवित्र आत्मा ने दिया। सताव के ऊपर मैं प्रचार करूँगा। तो प्रभु अलग अलग विषयों पे हमारे चर्च में शिक्षा दे रहा है। मैं एक जैसा प्रचार नहीं करता, अलग अलग विषय हैं। मैं सिर्फ धन के ऊपर प्रचार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उद्धार के ऊपर प्रचार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वरदानों के ऊपर प्रचार नहीं कर रहा। अलग अलग विषयों पे मैं अलग अलग समय में प्रचार कर रहा हूँ, ताकि मेरी कलीसिया उन वचनों में शिक्षित हो, जाने, सीखे। क्योंकि प्रभु का ये स्वभाव है, ये नियम है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरे लोग नाश हो गए। अगर आपको उद्धार का ज्ञान नहीं है प्रभु के वचन से, तो आप प्रभु से उद्धार नहीं पा पाएंगे, चाहे आप कितना चर्च आते रहे। और धन के विषय में प्रभु वचन में क्या बोलता है, प्रभु का क्या सिस्टम है धन के ऊपर आपको आशीष देने का। क्या आपके करने से प्रभु खुश हो जाते हैं जो धन पर आशीष देते हैं, और आपके क्या ऐसा करने से प्रभु की आत्मा शोकित हो जाती है। आप चाहे कितनी ही योजना बनाओ, कितना मेहनत करो, आपके जीवन पर धन का आशीष नहीं आएगा। तो वचन में क्या कहता है प्रभु, मेरी प्रजा को, हम शब्द को बदलते हैं, धन का ज्ञान ना होने से, धन का ज्ञान ना होने से मेरे लोग नाश हो गए। यानी प्रभु ये चाहता है मेरी कलीसिया धनी हो जाए, धनी बन जाए, क्योंकि मैं राजाओं का राजा हूं। मेरे बेटे बेटियां राजकुमार और राजकुमारियां हैं, वो धनी हो जाएं। परंतु वचन का ज्ञान नहीं हो पाया ना उन्हें धन के बारे में, इसलिए वो धनी नहीं बन पाए। समझ पा रहे हैं? सिर्फ वचन का ज्ञान नहीं हुआ आपको, वचन आपने नहीं सुना, वचन नहीं पढ़ा, धन के बारे में आपको मालूम ही नहीं है परमेश्वर की क्या क्या योजनाएं हैं। क्या योजना है आपको पता ही नहीं है, क्या योजना है। प्रभु वरदानों के बारे में प्रभु क्या कहता है, दुष्ट आत्माओं के बारे में प्रभु क्या कहता है। आप दुष्ट आत्माओं से डर जाते हैं, शैतान आपको बड़ी जल्दी पटकनी दे देता है, आपको हरा देता है, क्योंकि शैतान ये जानता है सामने वाला ऐसा है जिसे मेरी चालों को पता ही नहीं है। इसलिए मैं शैतान के ऊपर प्रचार कर रहा हूं काफी लंबे समय से। शैतान कौन है, कैसे वो चाल चलता है, कलीसिया को कैसे भ्रमित करता है, कैसे गिराता है, मैं सिखा रहा हूं। और मेरा काम है बीज का बोना, आप सब लोग जमीन हो। कितने लोग आ रहे हैं जो उस वचन को गंभीरता से सीख रहे हैं, जान रहे हैं। आपका शत्रु है शैतान, आपकी रोज सारी आशीषों को चुराने वाला है शैतान, आपके धन को चुराने वाला है शैतान, आपके रिश्तों में गड़बड़ी डालने वाला है शैतान, आपको बीमार रखने वाला शैतान आपको है, आपको सफल नहीं होने देता वो शैताना है। आपका शत्रु है वो सबसे बड़ा, और शत्रु की चालें आप नहीं जानना चाहते। कौन है आप में से जिसने YouTube में सारे संदेश सुने हो शैतान के लिए, शैतान के ऊपर? कौन है आप में से जिसने सारे संदेश सुने हो? कौन आप में से है जिसने YouTube में जो मेरे वचन है धन के ऊपर सारे संदेश सुने हो? नहीं है कोई भी, मुझे मालूम है, क्योंकि आप वचन को लेकर गंभीर ही नहीं है। प्रभु का नियम है, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं आपका आत्मिक पिता हूं, आप मेरे आत्मिक बच्चे हो। मैं चाहता हूं आप सब लोग प्रभु में एक सफल जीवन जियो, एक उन्नत जीवन जियो, एक बढ़ोतरी का जीवन जियो। और उसका जो कंडीशन है, शर्त है, नियम है, वो ये है कि प्रभु का वचन आपको मालूम होना चाहिए। जिस विषय में आप बढ़ना चाहते हैं उस विषय की जानकारी आपको होना चाहिए। मैंने वरदानों के ऊपर अपने चर्च में प्रचार किया, अभिषेक में प्रचार करता हूं मैं। क्यों? ताकि मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया अभिषेक के बारे में जाने और अभिषिक्त हो जाए। मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया वरदानों के बारे में जाने और वरदानों में आगे बढ़ सके। मैं भविष्यवाणियों पे संदेश दे रहा हूं। क्यों? ताकि लोग, मेरी कलीसिया भविष्यवाणी कर सके, भविष्यवाणियों के बारे में जान सके। तो जिन जिन
सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिन जिन विषयों में मैं प्रचार कर रहा हूं, आपको तो ये होना चाहिए घर जाके आपको YouTube पे वो सारे संदेशों को सुनना चाहिए, और एक संदेश को एक बार नहीं, कई कई बार आप उसको सुनना चाहिए। हालेलुया। जब आप उस संदेश को सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, जानेंगे, ओ प्रभु ये बोल रहे हैं इस बारे में, प्रभु ये बोल रहे हैं, और प्रभु क्या चाहते हैं। जब आप उस बात को करने लगेंगे ना अपने जीवन से, तो आप अपने उस उत्तर को अपने जीवन में देखेंगे कि हाँ प्रभु मेरे जीवन में ये कर रहा है, मेरे जीवन में ये बदलाव ला रहा है। हालेलुया। तभी पौलुस को ये दुख है इस बात का, वो भी अपनी सेवा में देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब अन्न के बदले क्या दूध ही चाहिए। ये डांट कर बोल रहा है वो, तुम्हें अन्न के बदले क्या दूध ही चाहिए। वो भी अपने लोगों से दुखी है पौलुस कि मेरे बच्चे, मेरी कलीसिया, जिन्हें मैं वचन में परिपक्व बातें सिखाना मांग रहा हूं, इन्हें बढ़ाना सिखा रहा हूं, ये फिर वही चंगाई के ऊपर लौट कर आ जाते हैं, ये फिर भूत निकलवाने पर आ जाते हैं, ये सारी छोटी छोटी बातों पे आ जाते हैं। मेरे चर्च में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैं जब अकेले में बातचीत करता हूं, जो मेरे पास आते हैं, तो उनकी बातचीत से मुझे पता चल जाता है सामने वाले का वचन कितना है। मुझे पता चल जाता है बातचीत से ही। सिर्फ वचन के बारे में भी बात मत करो आप मेरे से, सिर्फ नॉर्मल बात करो। आप अपने परिवार की समस्या, कुछ भी बात मेरे सामने रखोगे ना, मुझसे बात करोगे, तो मुझे आपका बाइबल का ज्ञान मुझे पता चल जाएगा कितना है सामने वाले के पास। मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा परमेश्वर के वचन को लेकर, परंतु आपका नॉलेज मुझे पता चल जाएगा। आपका प्रार्थना का जीवन क्या है वो मुझे पता चल जाएगा बिना बताए। वो तो मैं आपका आत्मिक पिता हूं, तो मैं किसी को निराश नहीं करता, मैं उसे बढ़ोतरी करता हूं। बातचीत में मैं उसे बढ़ोतरी करता हूं, सामने वाले को पता ही ना चले, परंतु मुझे पता चल जाता है। सामने, उदाहरण के लिए, सामने वाले का जो प्रार्थना का जो निवेदन है ना, जो मुझसे प्रेयर रिक्वेस्ट देगा अपनी कि भैया आप हमारे लिए इस चीज के लिए प्रार्थना करें, तो बस उसी से पता चल गया क्या नॉलेज है इसका प्रभु के वचन में। क्योंकि आपका जो प्रार्थना का निवेदन है ना, वो बताता है चीख चीख कर सामने वाले को कि मेरा वचन, मेरे पास वचन का कितना ज्ञान है, मैं कितना ज्ञानी हूं, पता चल जाता है। आपका वचन से, आपकी गवाही से पता चल जाता है आपको प्रभु का वचन कितना जानते हो आप, पता चल जाता है। और सबसे बड़ा प्रमाण तो ये पता चल जाता है, जब मैं वचन पढ़ने के लिए बोलता हूं तो काजल निकाल लेती और आप लोग पन्ने पलट रहे होते हो। पेज नंबर बताया जाता है, पेज नंबर बताने पे भी आप जल्दी नहीं निकल पाते, पूरी नकल टीप रहे होते हो तो भी नहीं निकाल पाते। आपके सामने तो पूरी गाइड खोल के रख दी जाती है तो भी नहीं निकाल पाते। अगली पेज नंबर बताती है तो भी आपके पन्ने पलट रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल आपके लिए हवा होती है, खोलते ही नहीं आप। वो तो इतवार को आके आप खोल रहे होते हो, सामने टीचर जी खड़े हैं, पूछ रहे हैं कि बाइबल कौन लेकर आया है, अब तो पढ़नी है। पूरा हफ्ता भर आप उसे पढ़ते ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं है कौन सी किताब कहाँ है। जब बोला जाता है सबसे पहले आप इंडेक्स में जाते हैं, कहाँ पे है, मत्ती की तरह, मत्ती की तरह यार, मत्ती की तरह। हालेलुया। मैं तो सब यहाँ पे सारी फिल्म देख रहा होता हूँ ना, यहाँ पे तो सबके सामने मेरे खुले होते हैं। अच्छा फलाने तो निकाल रहा है, अच्छा ऐसे निकाल रहा है। हालेलुया। और जो हमारे पुराने लोग हैं वो तो और अच्छे हैं। तो जब मेरे पास पुराने लोग भी आते हैं ना, तो उनकी प्रेयर कैसे सुनता हूँ, उनकी बातचीत से मुझे पता चल जाता है कितना सामने वाला प्रभु का वचन को जानता है। तभी तो प्रभु ने अपने वचन में कहा है, जो अगले हैं वो पिछले किए जाएंगे और जो पिछले हैं वो अगले किए जाएंगे। परमेश्वर आपको समय के आधार पर कभी आशीष नहीं देता, ये याद रखना। प्रभु कहता है जो अगले हैं वो पीछे किए जाएंगे और पीछे वाले जो आगे हैं, आगे वाले यानी जो कई साल हो गए जिन्हें मेरे बारे में जानते हुए, प्रभु कहता है मैं उन्हें पीछे कर दूंगा। और पीछे वाले कौन? जो अभी जुम्मा आए हैं कुछ दिन पहले, बस हफ्ता भर पहले, 10 दिन पहले, महीना भर पहले, वो लोग आगे किए जाएंगे, वो लोग आगे किए जाएंगे। मेरे चर्च में एक झुड़ोदा से एक परिवार आता है, तो वो माँ और 2 बेटियां हैं सिर्फ।
बंगाली परिवार है, नया परिवार हमारे चर्च पे। और वो आए जब मैं पुराने वाले घर में रहता था। कोविड खत्म हुआ ही हुआ था, तब लॉकडाउन हटा था, मगर कोविड चल रहा था, पर अलग अलग प्रोसेस में कोविड हुआ था कि दुकानें एक राइट वाली खुलेगी, एक लेफ्ट वाली, इस तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खुला था। तो वो मेरे घर पर आए, मैं कहीं गया हुआ था। मेरी पत्नी ने कहा कि झड़ोदा से एक परिवार आया है, एक माँ और 2 बेटियां हैं। मैं सुना, मैंने कहा इस परिवार को तो मैं कोई जानता भी नहीं, एक माँ 2 बेटियां। मेरी पत्नी ने कहा मुझे भी एक नया परिवार दिखाई दे रहा है। मैंने कहा कौन है, कौन आ गया? तो मैंने कहा उन्हें बोलो कि भाई, तब छोटी बहन हमारे घर के सामने रहा करती थी। मैंने उन्हें बोला छोटी बहन को बोलो कि वो उनसे मिल लेगी, वो उसके क्षेत्र के लोग हैं। तो मेरी पत्नी ने कहा कि जो मिनी दीदी है वो झड़ोदा क्षेत्र जाती हैं, आप उनसे मिल लो। उन्होंने कहा नहीं, हमें भैया से मिलना है। उन्होंने कहा तुम चर्च आते हो? उन्होंने कहा हम चर्च आते हैं। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा तुम कब से आने लगे हो? कह रही कोरोना के थोड़े दिन पहले से हम आने लगे हैं। हम बंगाल से आए हैं, फिर दिल्ली आ गए, अब हम कोरोना से थोड़े दिन पहले ही हम चर्च में आने लगे हैं। पत्नी ने कहा अच्छा। उन्होंने कहा हमने भैया से मिलना है। कह रहे भैया से मिलना है? पत्नी ने मुझे फिर फोन किया, कितनी देर है तुम्हें आने में? वो तो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे घंटा सवा घंटा लगेगा कम से कम आते आते। पत्नी ने उन्हें बताया घंटा सवा घंटा लगेगा, चले जाओ आप लोग। कह रहे नहीं, हम भैया का वेट करेंगे। वो मेरा वेट कर रहे। फिर मैं रात को घर आया। रात को आके मैं बड़ा अचरज, मैं मिला उनसे। मैंने कहा आप लोग कहाँ से हो भाई? मैं पहली बार शक्लें देख रहा हूँ अगलों की। कह रहे भैया हम बंगाल से आए हैं, दिल्ली आकर हम शिफ्ट हो गए कुछ समय पहले दिल्ली। हम आपके चर्च में पता चला, हम आपके चर्च आने लग गए हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर अपने बारे में उन्होंने बताना शुरू किया। उन्होंने अपनी गवाही बतानी शुरू करी। आप यकीन मानो, मैंने अपने जूते नहीं खोले, क्योंकि मेरा आदत है, मैं घर में एंटर करा, मैंने जूते उतारे, कपड़े उतारे, मिनट में चेंज करता हूँ। पानी तो बाद में पीता हूँ, पहले कपड़े चेंज करता हूँ, मैं फ्री होता हूँ। मैं ऐसे ही बैठा रहा हूं उनके पास, 2-2.5 घंटे हो गए। शूज मेरे पहने हुए हैं, कपड़े पहने हुए हैं, और उनकी एक की गवाही, माँ की सुनी, बेटी की सुनी, गवाही इतनी अच्छी लग रही है मुझे सुनते हुए। मैंने कहा अरे ये परिवार तो प्रभु में है? सुन के ऐसा लगा जैसे किसी बहुत पुराने परिवार से मैं मिल रहा हूं। कई सालों का वो परिवार है जो वचन में मजबूत है, जो वचन में मजबूत है। ये ऐसा परिवार है जो वचन में मजबूत है। बेटियां दोनों कमाती नहीं, सिर्फ माँ कमाती। बड़ी वाली बेटी का फिर छोटा सा काम लगा, उसका ट्यूशन वगैरह पढ़ाने का। उसके बाद मैं उनकी गवाहियां सुनता रहा। गवाहियां सुनने के बाद सारा उनसे सुना, फिर वो जाने लगे, कह रहे भैया हम चलते हैं। मैंने कहा अच्छा बेटा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि भैया हम आपको दशमांश देने आए हैं। मैंने कहा बेटा वो मिनी दीदी के पास जाओ दशमांश देने, तुम मुझे क्यों दे रहे हो दशमांश? तुम्हारे क्षेत्र को तो वो देखते हैं। कह रही मिनी दीदी से आज तक हम मिले ही नहीं, हम उनकी संगति में नहीं जा पाते क्योंकि हमारा टाइम ही सूट नहीं करता। मैं ड्यूटी पे होती हूँ, सुबह से लेकर रात तक मैं ड्यूटी पे होती हूँ, मिलती ही नहीं। कह रही मैं तो आपसे भी नहीं मिल पाती, पर आप हमारे अगवा हो, मैं इसलिए आपको दशमांश देना चाहती हूँ। मैंने उसे समझाया भी कि नहीं मिनी को दो। उसने कहा नहीं भैया हमारा मन है, हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि दीदी से तो हम मिल ही नहीं पाते, हम तो सेवा आपसे ले रहे हैं। मैंने कहा बोल तो वचन से रही ये बात। उसके बाद फिर उसने अपना दशमांश दिया। दशमांश मुझे जब देने लग गई तो दशमांश उसने 1 महीने का, 2 महीने का, 7-8 एनवलप दशमांशों के बना के लाई। वो हर महीने का एनवलप उसने बना रखा था। लॉकडाउन लगा हुआ था ना, नहीं आ सकते थे वो दशमांश देने, पर हर महीने वो दशमांश निकालते थे, लिख दिया करते थे इस महीने का दशमांश। और जब उन्होंने मुझे अपनी गवाही बता चुकी थी कि उनके घर में खाने तक को भी नहीं है, तो वो दशमांश जब उन्होंने बड़े सिस्टमेटिकली हर महीने से निकाल के जब रखा ना मेरे हाथ में, मेरे आंसू आ गए उनका वो प्रभु के लिए विश्वास और प्यार देखकर। नए नए परिवार, इतने महीनों से उन्हें संगति नहीं मिली, न मीनी की मिली, न मेरी मिली, न वचन सुना। घर बैठे हैं, बहुतों का विश्वास टूट जाता, चच्चों का, संगति नहीं मिल रही, तो भी वो वचन में बने हुए हैं। तो उस नया परिवार, परंतु मिलकर ऐसा लगा वचन पे कितने मजबूत हैं। और जब उनसे बातचीत होती है तो वचन की गहरी गहरी बातें वो मेरे साथ करते हैं। वचन को ही लेकर मुझसे बातचीत होती है सिर्फ।
फालतू की बातें नहीं करते वो मेरे पास आके, वचन की बातें हो रही होती हैं। और उनका चंगाई धन के ऊपर, जो कि बहुत गरीबी में है तो भी वो धन नहीं मांगते प्रभु से कि प्रभु आप हमें धन दे दो, आप हमें चंगाई दे दो, ना, वो चीजें नहीं मांगते। प्रभु में बढ़ना है वो ये मांग रहे हैं। हालेलुया। अरे वो तो उनकी भेंट ने ही बता दिया कि प्रभु में कितना बढ़ रहे हैं वो, क्योंकि रुपया धन जब आप देते हैं ना, ये अपने आप बता देता है कि आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं। जो प्रभु से ज्यादा प्यार करता है ना, वही प्रभु के लिए दे पाता है। जो प्रभु से प्यार नहीं करता, जो प्रभु की आशीषों से प्यार करता है, वो नहीं दे पाता। हालेलुया। तो जो अगले हैं वो पीछे हो जाते हैं। कई सालों के आते हुए चर्च के लोग वो पीछे हो जाते हैं, प्रभु उन्हें पीछे कर देता है। परंतु जो पीछे वाले लोग हैं उन्हें आगे कर देता है। अभी मुझे पता चला, बड़ी लड़की की प्रभु ने एक अच्छी जगह जॉब लगा दी, छोटी वाली लड़की की अच्छी जगह जॉब लगा दी, दोनों लड़कियों की अच्छी अच्छी जगह जॉब लग गई है। प्रभु उन्हें पैसों में बढ़ा रहा है। कल वो मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, मेरे साथ करीब 4 साढ़े 4 घंटे बैठे रहे वो मेरे घर पर आकर बातचीत कर रहे थे। दोनों बेटियों की अच्छी अच्छी जॉब प्रभु ने लगा दिया है, बढ़ा रहा है प्रभु ने। और वाकई मेरा परमेश्वर बढ़ाता है। जो उसके वचन में चलता है, जो उसके वचन में बढ़ता है, प्रभु पक्षपात नहीं करता कभी भी। प्रभु पक्षपात, जिसका नियम है, जो परमेश्वर के वचन को महत्व देता है, प्रभु से बढ़ाता है। हालेलुया। तभी पौलुस कहता है, तुम्हें अन्न के बदले अब तक क्या दूध ही चाहिए। और 13 पद में, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। हालेलुया। दूध पीने वाले बच्चों को क्या नहीं होती? धर्म की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो तो अभी बालक है। लिखा है प्रभु के वचन में, धर्म की पहचान नहीं होती दूध पीने वाले बच्चों को। ये वाला समय कौन सा है? दूध पीने वाले बच्चों का। कौन सा? कौन सा? अब आप जो नए लोग हो वो भी दूध पी रहे हैं, और जो पुराने लोग हैं वो भी दूध पी रहे हैं। तो जो पुराने लोग हैं जो दूध पी रहे हैं, चलो नए लोगों के तो बात समझ आता है, अभी सरलेक पी रहे हैं, परंतु पुराने बच्चे भी, जो बड़े बच्चे हो गए, जवान हो गए, वो भी सरलेक ले रहे हैं। 8-10 साल के बच्चे वो भी सरलेक ले रहे हैं। तो उन्हें धर्म की पहचान नहीं है। प्रभु के वचन में जितने आप गहरे और गंभीर होते जाओगे ना प्रभु के वचन में, उतना आपको पता चलता जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। हालेलुया। आपको पता चलता जाएगा। मैं आपको लिख कर दे देता हूं, गारंटी से बता देता हूं। आप यहां पर आते रहो, 1 साल 2 साल 3 साल, प्रभु का वचन मुझसे सीखो अच्छे से। मैं गारंटी कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पास क्या है। आप सीखो। दुनिया का कोई भी पादरी और कोई भी बाबा आपको पागल नहीं बना सकता। आपको सॉलिड शिक्षा मिल रही है, हवा में मुक्केबाजी नहीं हो रही। कोई भी आपको दुनिया का बाबा, ये जितने भी बाबा है ना कथावाचक, ये और कोई भी दुनिया का पादरी जो छल वाला पादरी है, धोखेबाज पादरी है, पागल नहीं बना सकता। क्योंकि आपको ठोस सही वचन मिल रहा है, जैसा परमेश्वर के हृदय में है ना, जो वचन, जो प्रभु के मर्म है, जो इच्छा है, वो आप सुन रहे हो। हालेलुया। और आप सत्य सीख रहे हो, सच सीख रहे हो। एक कहावत है ना, सच को आंच नहीं होती। सच को कोई झुठला नहीं सकता। आप सच्ची शिक्षा सीख रहे हो, हर विषय में सीख रहे हो आप लोग। तो वचन में लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो तो क्या है? बालक है। तो पुराने लोगों को क्या करना चाहिए? वचन पुराना सीखना चाहिए, 2 बजे वाला वचन सीखना चाहिए, ताकि उन्हें कोई छल ना सके, उनको कोई बेवकूफ ना बना सके, ताकि वो वचन में मजबूत हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं। 14 पद में, पर अन्न सियानों के लिए है। क्या है? अन्न जिनके ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए निपुण हो गए हैं, यानी मजबूत हो गए हैं, पक्के हो गए हैं। अन्न सियानों के लिए है। अन्न किन के लिए है?
भाई लॉजिक है, तथ्य है, धरती का रूल है। तो जो परमेश्वर का जो वचन की गूढ़ बातें हैं, हम जब सेमिनार करते हैं ना, चाहे वो नवीन भैया का हो, पास्टर आमोस का हो, या किसी का भी हो। अभी मैं प्रभु के एक भक्त को और बुलाना मांग रहा हूँ। देखिए, या तो इस महीने के अंत तक, नहीं तो अगले महीने मैं एक और प्रॉफिट को बुला रहा हूँ। बहुत बड़े प्रॉफिट है, उन्हें मैं बुला रहा हूँ, तो वो आएंगे। तो हम नए लोगों को नहीं लेंगे, हम लेंगे पुराने लोगों को। और पुराने लोगों में भी कंडीशन हम क्या रखते हैं, भाई जो आप पुराने लोग हैं अपने स्थानीय प्रचारक से मिलें, बात करें, क्या हम उस सेमिनार में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, आप पूछें। क्यों? क्योंकि एक स्थानीय प्रचारक अपने कलीसिया के हर एक परिवार की आत्मिक स्थिति जानता है, सामने वाला वचन में कैसा है। हालेलुया। हमारा कलीसिया तो बहुत बड़ी है, हमें तो 150-200 लोग से ज्यादा लोग मिल जाएंगे, भर जाएगा हॉल। पर नहीं, हम ये चाहते हैं जो सामने वाला वचन जो देना चाहता है, जो गहरी शिक्षा देना चाहता है, उसके पास जो वचन है ना, उसके पास जो प्रकाशन है, वो अच्छे लोगों के लिए है। अन्न है उसके पास, तो अन्न किसको मिलना चाहिए? सियानों को मिलना चाहिए। हालेलुया। पर जो हमारे जो पुराने लोग हैं, फिर हम उस बात पे नहीं आते हैं। जो पुराने लोग हैं तो हम उनको बुला ले। तो हमारे जो हमारे प्रचारक लोग होते हैं, जो मेरे साथ बैठे होते हैं, फिर हम एक एक परिवार के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो भैया वो वाला परिवार बोल रहा है, आना मांग रहा है, पर हमने उसे मना कर दिया। मैं उससे पूछता हूँ, क्यों मना कर दिया? भैया उसका आत्मिक जीवन अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ, हाँ ठीक किया तुमने। वो बुरा मान गया, कोई बात नहीं, मानने दो, बुरा मानने दो। पर सामने वाले को सोचना चाहिए, पुराना है तो 9 बजे में आके क्या कर रहा, कौन से आलू छिल रहा है यहां पर बैठकर? 11 बजे वाली में क्यों आ रहे हो आप लोग? सेमिनार में आने से क्या मिलेगा कि कोई प्रचारक आ गया है, भविष्यवाणी कर देगा, चंगाई हो जाएगी, अभिषेक मिल जाएगा? क्या लेकर करोगे? क्योंकि तुम्हारे पास तो अभी अन्न को पचाने का ही कैपेसिटी नहीं है। तुम तो दूध ही दूध पी रहे हो लगातार। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है? पर अन्न स्यानों के लिए है, जिनके ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करते करते। ज्ञान इंद्रिया क्या? जो हमारी सेंस करने की जो ताकत है, हमारी खाल ये बड़ी जल्दी सेंस कर लेती है। ठंडा गरम हमारी हथेली छू लेती है। ठंडा गिलास पकड़ोगे पता चल जाएगा, गरम तवे को छूओगे पता चल जाएगा। ज्ञान दिलाती है ये। जीभ आपको बता देती है। जैसे ही जीभ पे कोई खाना रखते हो, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, क्या है, ज्ञान कराती है, आपको बता देती है कैसा खाना है। आपके कान आपको बता देते हैं कि कैसी आवाज आप सुन रहे हो। तो ये सेंस कराने वाली ताकतें हैं, आपको मिली हुई हैं। और ऐसे ही आत्मिक जगत में भी आपको परमेश्वर के वचन से सेंस हो जाता है। हालेलुया। अभी मैंने क्या कहा? आपसे मिलने से ही मुझे पता चल जाएगा। जब आप अपने परिवार की बात करोगे ना, कुछ भी बात करोगे, तो मुझे वचन का ज्ञान आपका पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? भाई वचन की ज्ञान इंद्रियां मेरी अच्छी हैं, बड़ी, मुझे पता चल जाता है। कभी भी मैं किसी बड़े से बड़े प्रचारक को जब सुनता हूं, तो जब वो माइक पे हेलो बोलते हैं ना, और माइक पे बोलना शुरू करते हैं, तो उनके पास कितना वचन है, कितना अभिषेक है, मुझे पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? मेरी आत्मिक ज्ञान इंद्रियां मुझे सेंस कराती हैं, मुझे नॉलेज कराती हैं सामने वाले के पास क्या है, पता चल जाता है। आप जब गवाही देते हो, आपकी गवाही देने से मुझे पता चल जाता है आप प्रभु से कितना प्यार करते हो, मुझे पता चल जाता है। आपको प्रभु के वचन का कितना ज्ञान है, आप प्रभु में बालक हो या सयाने हो, मुझे पता चल जाता है। आप चाहे कितना ही आए शाए बको, पर मुझे पता चल जाता है। आप मेरे सामने झूठी गवाही भी नहीं दे सकते। आप बोलोगे ना, मुझे सपने में प्रभु यीशु मसीह आए, या ये हुआ, ये हुआ, मुझे सुन के ही पता चल जाएगा कि सच भी बता रहा या नहीं बता रहा। कई लोग मुझे मेरे सामने सपने बताते हैं, मुझे सपना ही सुन के पता चल जाता है कि इसमें प्रभु की ओर से है, प्रभु की आवाज है भी या नहीं है। किसी का सपना मैं सुन रहा होता हूं ना, और अगर वो प्रभु की ओर से है, तो मेरी आत्मा में अनुवाद लगातार आ रहा होता है, अनुवाद साथ के साथ आ रहा होता है। इस शब्द का ये मतलब है, इस शब्द का ये मतलब है, इस शब्द का ये मतलब है, अनुवाद आ रहा होता है। क्यों आ रहा होता है? क्योंकि वचन की ज्ञान इंद्रियां हैं, सेंस कर लेता हूं, समझ जाता हूं क्या है। हालेलुया। तो मुझे धरती का कोई भी पादरी, प्रचारक
मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मैं सुनते ही, वीडियो पे देखते ही, सुनते ही मेरी आंखों के सामने क्या आराधना गा रहा है, कौन ग्रुप गा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, सुनते ही बराबर मुझे पता चल जाता है क्या सामने वाले के पास है, अपने मतलब का बंदा है भी या नहीं है, पता चल जाता है। क्यों? ज्ञान इंद्रियां हैं। ऐसे ही जब आप प्रभु के वचन में बढ़ेंगे, परिपक्व होंगे, बार बार प्रभु के वचन को सुनेंगे, और केवल आप अपने वचन, जीवन का एक नियम बना लो, आपको केवल परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। हालेलुया। किस में बढ़ना है? परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। प्रभु के दास संत पौलुस, निकालिए प्रेरितों के काम की किताब 17 अध्याय और इसका 10वां पद। जब चेलों ने पौलुस और सिलास को बीरिया में भेजा, निकालिए। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बेरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। हाँ, अब चेलों ने सम्मति बनाई कि भाई पौलुस, भाई सिलास, तुम बीरिया जाओ, तुम वहां का क्षेत्र देखो, तुम वहां पर प्रचार करो, वहां कलीसिया बनाओ, हम दूसरी जगह में जाते हैं। अब पौलुस और सिलास गए और बीरिया में जाकर वहां प्रचार करने लगे। और 11वें पद में, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं या नहीं। बस अब पौलुस क्या कहते हैं कि ये लोग तो थिस्सलुनीके और यहूदियों से भले हैं। ये क्या है? थिस्सलुनीकी कलीसिया और यहूदियों से भले हैं कि इन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया है। बड़ी लालसा से, बोलिए लालसा से। यानी वचन को लेकर इतने भूखे थे कि इन्होंने वचन को ग्रहण किया। और लिखा है, पौलुस कहते हैं, और प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में ढूंढते रहे। यानी ये जो बाइबल है ना, जो आपके हाथ में है, बहुत ही सुंदर पद है ये। वहां के बीरिया के लोग प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही की हैं या नहीं, कि पौलुस जो हमें प्रभु का वचन सिखा रहा है ना, ये अपने आप से तो कुछ नहीं सिखा रहा, ये बात प्रभु के वचन में लिखा भी है या नहीं। वो बातें टैली करते थे, क्रॉस करते थे ये। हालेलुया। मैं क्यों आपको बोलता हूं प्रभु का वचन आप लो, पढ़ो, सीखो, जानो। नेल्स भैया हमें जो बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप तोते की तरह मत सुन के चले जाओ, अरे भैया ने आज मजा बांध दिया, बड़ा हंसाया था। यहां मजा नहीं बांधा जा रहा, यहां वचन की शिक्षा हो रही है। तो आप वचन को जब सुन रहे हो ना, तो घर जाके उसको क्रॉस करो, मेरे वचन को काटो। मैं तो कह रहा हूं मेरे वचन को काटो, बाइबल में से मेरे वचन को निकालो और काटो, पढ़ो। जब खुद ढूंढोगे, खुद पढ़ोगे, भैया हमें आज का वचन जो आज हमें सिखाया, क्या बिल्कुल ठीक सिखा रहे थे या नहीं? क्योंकि बीरिया के लोग तो यही तो करते थे। लिखा है वो लोग बड़े वचन को बड़ी लालसा से ग्रहण करते थे। और लिखा है प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं की हैं या नहीं। ये बातें जो पौलुस हमें बता रहे हैं प्रभु के बारे में, ये वचन में लिखा भी है या नहीं। और पौलुस को ये बातें ना बड़ी अच्छी लगी। मैं जब प्रचार कर रहा हूं ना, मेरे प्रचार पे सिर्फ विश्वास ही नहीं कर रहे, खुद भी पढ़ रहे हैं, ये खुद टैली कर रहे हैं। पौलुस हमें सही सिखा भी रहा है या नहीं सिखा रहा। अरे प्रभु का वचन है, अच्छे से हमें सीखना चाहिए। और पौलुस के पास फिर बैठ जाया करते थे। पौलुस बाबा, हमने वचन को पढ़ा, आप तो ये बता रहे थे, इसमें ये लिखा है, आप हमें और अच्छे से समझाएं। वो बातें पढ़ रहे थे। हालेलुया। पर मेरे पास तो कोई भी नहीं आता वचन को पूछने के लिए। आपने वचन में ये बताया, हमें समझ नहीं आया, आप बताओ। कोई भी टेलीफोन नहीं करता, पूछता नहीं। शायद मेरी कलीसिया बीरिया के लोगों से ज्यादा चतुर है, ज्यादा समझदार है, समझ जाती है भैया हमें ठीक ही बता रहे होंगे। हम बाइबल इसलिए नहीं लाते, हमें भैया के ऊपर पूरा भरोसा है। हमें बाइबल पे भरोसा नहीं है, भैया पे भरोसा है। भैया ही हमारी बाइबल है। भैया प्रचार करें, भैया हाँ बोलो ना, हाँ और आमीन।
तो आपको कैसा होना चाहिए? खुद बीरिया के लोगों के समान पवित्र शास्त्र में पढ़े। हाँ भैया आप बता रहे हैं, हम इसे पढ़ रहे हैं, हम घर जाके भी पढ़ेंगे इसे, हम पढ़ेंगे इसे, मार्क करेंगे। फिर हमारी स्थानीय कलीसिया में दीदी भैया आएंगे, हम उनसे पूछेंगे संडे के दिन भैया ने ये प्रचार किया था और ये वाला पद हमारा निकाला था और आप हमें बताएं। अब ये मेरे को सुनाने के लिए मत करना, पता चले मीनी जाए तो कई बार उसकी कलीसिया उसका दिमाग खाए, ज्योति का अलग खाए। सारे प्रचारक मेरे साथ बैठ के पूछे भैया अब तो कलीसिया बड़ा सवाल करने लग गई है। मैं कहूँ हाँ बेटा मैंने प्रचार में बात बोली थी इसलिए कर रहे हैं। हालेलुया। परंतु आप बीरिया के लोगों के समान हो, खुद वचन पढ़ें। मैंने क्यों परमेश्वर का वचन को शुरू करने से पहले आपको बोला कि कितने लोगों के हाथों में है प्रभु का वचन। हालेलुया।